तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हालिया बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला चुका है। अमेरिका की धरती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ नीचे ले जाएंगे। यह बयान सुनते ही न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और अन्य परमाणु महाशक्तियों में हलचल मच गई। इसे भारत ने सीधा सीधा परमाणु ब्लैकमेल और खतरनाक सेबर रैटलिंग करार दिया, जबकि अमेरिकी रणनीतिक हलकों में इसे एक गैर जिम्मेदाराना और अस्थिरता बढ़ाने वाला बयान माना गया। आसिम मुनीर का यह बयान उस समय आया जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर है। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए IMF के सामने झुकना पड़ रहा है, महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर है और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह बयान घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने और जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए दिया गया है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सैन्य रणनीतिक सोच छुपी हुई है। पाकिस्तान की सेना का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि संकट के समय में वहां के सैन्य नेता अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करके या परमाणु हथियारों का डर दिखाकर जनता में राष्ट्रवादी जोश भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इसमें आधी दुनिया को साथ ले डूबने की बात कही गई है, जिसका मतलब यह है कि यह बयान सिर्फ भारत या अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतावनी के रूप में दिया गया है। अगर हम भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ तनावपूर्ण संबंध है, चीन के साथ आर्थिक प्रोजेक्ट्स जैसे CPEC का धीमा पड़ना और अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव, ये सभी चीज़ें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमज़ोर बना रही हैं। ऐसे माहौल में सेना प्रमुख का यह बयान कई संदेश देता है। एक तो अपने दुश्मनों को यह जताना कि पाकिस्तान हताश में कोई भी कदम उठा सकता है, और दूसरा अपने समर्थकों को यह दिखाना कि सेना देश की आखिरी ढाल है जो हर कीमत पर इज्जत बचाएगी। लेकिन इस तरह की परमाणु धमकी सिर्फ बयानबाजी भर नहीं होती, इसके पीछे कई रणनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करना या भारत के खिलाफ किसी भविष्य की सैन्य कार्रवाई के लिए माहौल तैयार करना। भारत की प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद संयमित रही है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक कहा और साफ कह दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। वहीं अमेरिका और पश्चिम देशों ने इस तरह की भाषा को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी भी देश द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना, भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो, एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है और इससे उस देश की वैश्विक छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। पाकिस्तान की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल को पूरी तरह खारिज नहीं करती, जबकि भारत की नीति पहले इस्तेमाल नहीं पर आधारित है। मतलब पहले पाकिस्तान का है फर्स्ट यूज और भारत के द्वारा कहा जाता है नो फर्स्ट यूज पर। इसका मतलब है कि भारत तब तक परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर परमाणु हमला ना हो। इस अंतर के कारण ही पाकिस्तान की तरफ से आने वाली धमकियों को गंभीरता से लिया जाता है। अगर हम इतिहास देखें, 1999 के कारगिल युद्ध, 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार की बात अलग है, क्योंकि यह बयान अमेरिका में जाकर दिया गया है, यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया गया संदेश है जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने सुना।
पाकिस्तान के भीतर कई विश्लेषक मानते हैं कि यह बयान एक तरह से आईएमएफ और चीन दोनों को यह संकेत देने के लिए था कि अगर पाकिस्तान की आर्थिक मदद नहीं मिली तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ भारत के सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान की एक्सलेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें छोटे छोटे सैन्य या राजनीतिक कदमों के जरिए तनाव को इतना बढ़ा दिया जाता है कि अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना पड़े। लेकिन क्या वास्तव में पाकिस्तान आधी दुनिया के साथ लेट डूबने की क्षमता रखता है? तकनीकी तौर पर देखें तो पाकिस्तान के पास लगभग 170 से 180 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जो दक्षिणी एशिया के भीतर गंभीर तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, लेकिन आधी दुनिया को प्रभावित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यह बात साफ है कि यह बयान व्यवहारिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इस तरह के धमकियों का जवाब किस तरह दे। क्या इन्हें नज़रअंदाज करें या हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बनाएं? एक तरफ ज्यादा प्रतिक्रिया देने से पाकिस्तान को वैश्विक ध्यान मिलेगा और दूसरी तरफ चुप रहने से यह संकेत जा सकता है कि भारत दबाव में है। यही कारण है कि भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी, ना तो इसे पूरी तरह अनदेखा किया और न ही इस पर हद से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस तरह की बयानबाजी जारी रखेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने लहजे को नरम करेगा? अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास बताता है कि वॉशिंगटन इस तरह के बयानों को ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं करता, खासकर तब जब क्षेत्र में परमाणु हथियारों का सवाल हो। संभव है कि आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान के इस बयान पर सफाई मांगे और दबाव डाले कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। वहीं भारत को भी अपनी कूटनीतिक रणनीति और सैन्य तैयारी दोनों को अपडेट रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हताशा और अस्थिरता कभी कभी बल्कि अप्रत्याशित कदमों में बदल सकती है। अतः अंत में याद रखना जरूरी है कि परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। किसी भी देश द्वारा इस तरह की धमकी देना पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। आसिम मुनीर का बयान शायद तत्काल किसी युद्ध का कारण ना बने, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता और दबाव किस हद तक पहुंच चुका है, और यही वह सच्चाई है जिसे समझना भारत और अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के द्वारा आसिम मुनीर के द्वारा जो यह बयान दिया गया है, इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूं दोबारा एक नए अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।